जी, तो मैंने बताया था जी आपको कि whenever a partnership firm is going to be dissolved, तो क्या करेंगे हम? We are going to open a separate account which is called realization account. जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हम तमाम एसेट्स को और लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. स्पेशल अकाउंट इज ओपन इशफाक which is called realization account. जिस तरह कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, इस तरह ज्वाइंट वेंचर अकाउंट होता है. इसी तरह रियलाइजेशन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो स्पेशल अकाउंट इज गोइंग टू बी ओपन एंड दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट हम उसे कहते हैं. जी रबील, आवाज आ रही है आपको? स्पीकर फिर आप अपना बंद कर दो अगर आवाज सही आ रही है तो. जी सर आ रही है. तो जी ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तमाम एसेट्स को आप ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के. तो एसेट सारे के सारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. इसे हम कहते हैं, इसकी हम नरेशन भी लिख सकते हैं कैसे, सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. कैश ट्रांसफर नहीं होता, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्यों कैश ट्रांसफर नहीं होता? इसलिए कि कैश तो ऑलरेडी कैश में है, आपने उसे लिक्विडेट नहीं करना, आपने उसको बेचना नहीं है. तो कैश कैश में वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा. क्योंकि हमने जिन लोगों का बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं या जिन लोगों का बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसे भी तो लेने हैं. तो कैश वो अपने पास ही रखेंगे, बाकी एसेट टेक ओवर होंगे. तो कैश जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता. सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो पहली बात तो रोहन साहब ये है कि एसेट्स हमारे क्या होते हैं राबेल? डेबिट होते हैं. जब एसेट्स ट्रांसफर होंगे इसका मतलब है हमसे जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे. तो सारे एसेट्स हम क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट आप करेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, स्टॉक, इन्वेंट्री यानी ट्रेड रिसीवेबल, प्री पेमेंट्स, सारे एसेट्स अदर देन कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये एंट्री आपने डिसोल्यूशन के चैप्टर में पास करनी ही करनी है. यानी जब भी आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व करेंगे तो आपको ये एंट्री पास करनी ही पड़ेगी हर हाल में. सही, हम पार्टनरशिप की बुक्स में बना रहे हैं. जी पार्टनरशिप की बुक्स बना रहे हैं, बिल्कुल सही. ये हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे. डिसोल्यूशन होगी तो टेक ओवर होगा. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जी, ये भी लाजमी आपने पास करनी होती है. सेकंड एंट्री जो है कि ट्रेड पेबल अकाउंट, लोन अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. और इसकी नरेशन क्या होती है? थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. थर्ड पार्टी इसलिए किया कहा है मैंने कि इसके अंदर जो किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है वो नहीं आएगा. अगर थर्ड पार्टी का मतलब अगर कोई कैपिटल अकाउंट्स हैं तो वो नहीं आएंगे. फर्स्ट पार्टी बिजनेस खुद होती है. फिर रिपीट कर रहा हूं दोबारा, थर्ड पार्टी कौन होते हैं? आपके ट्रेड पेबल्स वगैरह, वो आएंगे. सेकंड पार्टी होती है कारोबार के पार्टनर्स. कारोबार के पार्टनर्स की कोई चीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी और फर्स्ट पार्टी बिजनेस खुद होता है. तो जो लायबिलिटीज है आपकी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ट्रेड पेबल डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, एक्रूड एक्सपेंसेस डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. लायबिलिटीज डेबिट क्यों होनी है बेटा? जब लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे तो डेबिट ही होंगे. ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, सब थर्ड पार्टी है. ठीक है जी. तो ये दो एंट्री जो मैंने आपको बताई है बेटा, ये तो आपने सवाल में पास करनी है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कहा हो. यानी whenever a partnership firm is going to be dissolved, we have to the procedure is quite simple. We have to use a separate account called realization account, and all the assets and liabilities will be transferred to realization account from where they are disposed of. ठीक है जी. तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से आगे फिर वो क्या हो जाती हैं? बिक जाती हैं. तो एसेट्स को जो आप ट्रांसफर करेंगे राबेल, तो एसेट्स आपके सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. लायबिलिटीज जो आप ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज डेबिट हो जाएंगी, कम हो रही है ना, डिक्रीजिंग लायबिलिटी डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट एंट्री देखें, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल ऑफ एन एसेट. अब अगर आप कोई एसेट बेचते हैं, एसेट को बेचकर आपके पास पैसे आते हैं तो उसकी एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्यों? एसेट का नाम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एसेट को हम पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं. नहीं हाँ, लायबिलिटी में. तो बैंक टू रिलेशन अकाउंट में एंट्री पास की, एसेट बेचने की, एसेट सोल्ड करने की, सेल ऑफ एन एसेट की. पैसे आपके पास आ गए हैं. सर जब एसेट बेचते हैं तो हमें तो करना चाहिए बैंक डेबिट और एसेट क्रेडिट. नहीं. क्यों? क्योंकि आप उस एसेट को पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो आप दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते. इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से ताकि आपको बात समझ आ जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ. देखिए आपने एक एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया, फर्ज कर लें वो बिल्डिंग है.
तो आप एंट्री पास करेंगे रिलेशन अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, सपोज करें 5000 है, ठीक है जी। आपने एसेट को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट आप करेंगे, सॉरी पेमेंट रिसीव कर दी, बेच दिया, अब एंट्री का पास करेंगे बैंक डेबिट, और बिल्डिंग का नाम नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से भाईजान, 5000 से, या जितनी भी अमाउंट है 5000। अगर राबेल इन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन करो तो एंट्री वही बन रही है, बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट और बैंक डेबिट, यानी बैंक आपके पास आ गया है और बिल्डिंग आपकी सेल हो गई है। लेकिन रिलेशन अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप इसकी एक एंट्री पास नहीं करते, पहले आपने एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट इन डिसोल्यूशन। पहले आप एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में, फिर आप एंट्री पास करेंगे एसेट सेल करने की, जिसकी एंट्री बैंक टू बिल्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्डिंग का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एवरीथिंग नाउ इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप एसेट बेचेंगे तो क्रेडिट किसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को, लायबिलिटी पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, तो वो नाम यूज होगा आपका। आगे चलते हैं, फिर नेट अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बैंक रिलेशन अकाउंट, वही एंट्री आपने पास की है। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव कर लिया ना आपने, तो ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट जरूरी तो नहीं कि आप पूरी की पूरी रिसीव करें, कम भी हो सकती है, ज्यादा तो हो नहीं सकती, कम भी हो सकती है, पूरी हो सकती है, कम हो सकती है या फिर या उतनी हो सकती है जी। लायबिलिटीज में भी ऐसे ही है, लायबिलिटीज ज्यादा तो नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है, या उतनी हो सकती है लायबिलिटीज ओवरऑल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे जरा गौर कीजिएगा, एंट्री नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। एंट्री नंबर 5 देखें क्या एंट्री है जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है हसन, कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो ओनर है आपके, और ओनर के पैसे कारोबार में वापस करने ओनर। अब क्या हुआ, ओन पार्टनर जो है वो अपना एक एसेट, बिजनेस का एसेट अपने घर ले गया, एन एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, यानी एक एसेट पार्टनर अपने घर ले गया जो कि उसका एसेट नहीं था, किसका था, बिजनेस का। तो बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उतने पैसे कम कर लिए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी दोबारा बताता हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैसे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने अब उसको ये पैसे नहीं देने, क्यों, क्योंकि उतनी अमाउंट का वो एसेट अपने घर ले गया है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट क्रेडिट जब करते हैं आप, पैसे का नाम नहीं आता, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आता। अगर कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट, अगर कोई पार्टनर बिजनेस का एसेट अपने घर ले जाए तो फ्री में थोड़ी देंगे उसको, हम उसके पैसों में से उतने पैसे माइनस कर देंगे, उसके पैसे जो हमारे पास पड़े हुए उसमें से डिडक्ट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिलेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है जी, रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट की एंट्री है, लायबिलिटीज आप पे कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, अगर बिजनेस की लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पार्टनर को अब उस लायबिलिटी के पैसे भी देने हैं। दोबारा समझाता हूं मैं, एक ट्रेड पेबल्स थे, वो ट्रेड पेबल पार्टनर ने बिजनेस के खुद पे कर दिए, तो अब बिजनेस ने वो ट्रेड पेबल के पैसे किसको देने हैं, पार्टनर को, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अपने उसके कैपिटल के अलावा उसको जो उसने लायबिलिटी पे की उसके पैसे भी अदा करना, और रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी का नाम आता ही नहीं है। एसेट एंड लायबिलिटी नेम विल नॉट बी यूज्ड बिकॉज ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। उनका नाम नहीं आएगा, हम उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, उनका नाम हम यूज नहीं करेंगे। समझ आ गई बात को, चलते हैं जी आगे। अब होते हैं जी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, हम कुछ एक्सपेंसेस भी पे करते हैं जब बिजनेस डिसॉल्व होता है, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से वो क्लोज होगा। हम साथ सॉल्व करते हैं तो इंशाअल्लाह मजीद आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को जो है वो रिजॉल्व करना है। तो देखते हैं हम, कह रहे हैं हम भी इधर आ जाते हैं।
तीनों। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ, आ जाना फिर देख लो जी। आगे देखते हैं जी हम इसके अंदर। आगे मैं एंट्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी एंट्री नहीं कर रहा था, आगे सवाल जा रहा हूँ। पहले ये देख लें, कहते जी कि मीरा, साशा एंड पीटा has been trading as a partnership. They share profit and loss in the ratio of 2:1, 2/5, 2/5, 1/5. The partnership ceased trading on 31st January. Ceased का मतलब पता है ना क्या? खत्म हो गई। ceased trading यानी रुक गई है, खत्म हो गई। State 4 reasons why partnership may be dissolved. वो लिख लें आप, लिखना है तो आपने जी। By the death of partner, मार नहीं सकते हैं। By the death of partner, by the mutual consent of the partner, by the mutual agreement of the partner, ये भी हो सकता है। और नंबर 3 लिखिए, by order of the court, by order of the court, by order of the court, कोर्ट भी तो कह सकती है ना। और नंबर 4 में आप लिखें conflict of partners, because of conflict between partners. फिर by order of court के कोर्ट कहती है कि आप जो पार्टनरशिप चला रहे थे वो जो है वो लीगली तौर पे आपको अलाउ नहीं है, उसमें लीगल रिपरकशन है जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो फिर इसी वजह से वो जो वो बंद करनी पड़ेगी। मतलब यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस व्हिच इज इलीगल, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बंद करो, तुम्हें बंद करनी पड़ेगी। फोर्थ क्या लिखवाया था? फोर्थ मैंने बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, उसकी वजह से भी आपको बंद करनी पड़ेगी, सारी बात है। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, एडिशन इन्फॉर्मेशन में एसेट्स दिए हुए आपको, नॉन करंट एसेट, फिक्सचर एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, टोटल एसेट्स, कैपिटल दिया हुआ है आपको, करंट लायबिलिटीज दी हुई है आपको, ठीक है जी। साशा टुक ओवर ए मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 4500, द remaining non current asset were sold for 64,300, inventory was sold for 19,800, received 40,500 from trade receivable, trade payables were paid 26,000 और cost of dissolution 3,700 की है। आपने क्या बनाना है? प्रिपेयर द पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट जी। अच्छा, प्रिपेयर द पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट और फिर कैपिटल अकाउंट हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको बना कर लें। वेट करें, फिर वो हम पास कर लेते। क्या करेंगे जी? फिक्सचर एंड फिटिंग है, मोटर व्हीकल है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल है, तो मैं एंट्री पास करूंगा जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट आपका हो जाएगा जी फिक्सचर एंड फिटिंग, और क्या है जी देखते हैं हम। फिक्सचर एंड फिटिंग के बाद आपका मोटर व्हीकल, उसके बाद आपका और क्या है जी? इन्वेंट्री है, 45,200, 22,000 के अमाउंट्स हैं, वो लिख लेते हैं। फिक्सचर एंड फिटिंग की, मोटर व्हीकल है आपका 22,000 का, उसके बाद इन्वेंट्री है जी आपकी, फिर ट्रेड रिसीवेबल है। मैं ट्रेड रिसीवेबल को T.R से लिख रहा हूँ, आपको पता है इनका कैसे करना है। इन्वेंट्री आपको दी हुई है 20,600 की और 42800, इन्वेंट्री दी हुई है 20,600 और ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए 42800। देखिए हमने तमाम एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रेजिस्ट्रेशन अकाउंट में। फिक्सचर एंड फिटिंग क्रेडिट हो जाएगा, मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा आपका? रियलाइजेशन अकाउंट। फोटो बताएं कितना आता है जी?
130600। टोटल आपका आ जाएगा जी 130600। ठीक है जी। अब मैंने लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है। लायबिलिटी में आपका क्या आएगा, सिर्फ ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी ट्रांसफर करनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। राबेल, ये आपको बुक भी मेरी चाहिए। बुक भी जब आप आओगी ना तो मुझे बताना, मैं फिर बुक आपको अवेलेबल कर दूंगा। A2 की बुक चाहिए होगी आपको, उसकी जरूरत है क्योंकि बुक के बगैर नहीं हो सकता। तो ट्रेड पेबल्स हमें दिए हुए देखें, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों सर, आपने तो कहा था सिर्फ कैश। भाई कैश और बैंक, बैंक की, ये भी बैंक की तो है, क्रेडिट बैलेंस से तो क्या हुआ, बात तो एक ही है तो ये कैश और बैंक की। ये ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ ट्रेड पेबल ट्रांसफर होंगे 26,400 वो हम ट्रांसफर कर देंगे जी 26,400। यहाँ भी आपका आ जाएगा जी 26,400। सबसे पहले मैंने यही किया है कि मैंने ना एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट में, क्वेश्चन में। हाँ जी जी, और लायबिलिटी थी एक थी ट्रेड पेबल्स, उसको भी ट्रांसफर कर दिया मैंने रिलेशन अकाउंट। हमने क्या किया है, एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, नॉन एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया ना किसमें, रिलेशन अकाउंट में, और लायबिलिटी थी ट्रेड पेबल, उसे डेबिट कर दिया, और रिलेशन अकाउंट को मैंने जो है वो क्रेडिट कर दिया। उसके बाद देखते हैं हम आगे नेक्स्ट, ये कैसे किया है। ये एंट्री आपने पास करनी होती है, लाजमी है। पेज नंबर 141 है, पेज नंबर 141 निकाला हुआ है। देखो, फिक्स्ड एंड फिटिंग, मोटर व्हीकल इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवर ट्रांसफर हो गए, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद नीचे ट्रेड पेबल है, सिर्फ करंट लायबिलिटी, वो ट्रांसफर कर दिया आपने, डेबिट कर दिया, और आपने रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कहते हैं जी साशा टुक ए मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 4500। एक मोटर व्हीकल साशा कहां ले गया, अपने घर ले गया। तो क्या करेंगे जी बेटा, साशा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। असल में रिलेशन अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है ये आपका एसेट अकाउंट ही है, लेकिन उसका नाम हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम पहले ही रिलेशन अकाउंट में क्लोज कर चुके हैं। 4500 इस लॉजिक को दोबारा समझ लें। साशा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि उसका कैपिटल को हमने कम कर दिया है। क्यों, क्योंकि उतनी अमाउंट का एसेट वो अपने घर ले गए, जबकि एसेट बिजनेस का था, तो हमने उसके अकाउंट में से उतने पैसे माइनस कर दिए। अब अपने साशा को 4500 पे नहीं करना, तो पे कर दिए, उतने का एसेट ले गए। नेक्स्ट देखिए जी, द रिमेनिंग नॉन करेंट एसेट वर सोल्ड फॉर 64,300। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, यानी इतने पैसे आपको मिल गए। एसेट क्रेडिट नहीं होंगे, एसेट बिके हैं आपके, लेकिन एसेट का नाम क्रेडिट नहीं होगा। बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री जो है वो पास करेंगे 64300 से। ठीक हो गई जी बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन्वेंट्री वाज सोल्ड फॉर 19,800। इसकी एंट्री पास करेंगे, क्या होगी जी, बैंक डेबिट, सेम एंट्री यस, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से जी, 19,800। भी हो जाएगा आपका 19,800। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी आगे। नेक्स्ट है जी आपका रिसीव्ड 40,500 फ्रॉम ट्रेड रिसीवर। इसकी भी एंट्री वही होगी, बैंक डेबिट हो जाएगा। हालांकि ट्रेड रिसीवर से पैसे हमने लेने थे कितने, 42,800, लेकिन हमें मिल कितने रहे हैं 40,500। तो क्या हुआ भाई, हमने तो कम मिल रहे हैं, हम उतने लिखेंगे जितने मिल रहे हैं। क्यों, बिजनेस खत्म करना है, बिजनेस इज डिसॉल्विंग। हम ये नहीं देख रहे हमें लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें परवाह नहीं उसकी, हम तो खत्म कर रहे हैं। बैंक टू रिलेशन अकाउंट 40,500 से एंट्री कर दी। उसके बाद ट्रेड पेबल्स वर पेड 26,000। इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। ट्रेड पेबल्स डेबिट नहीं होंगे, उसकी जगह नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रेड पेबल्स को हम कितना पे कर रहे हैं, पे आपने कर रहा था 26,400, 26400। पे कितना कर रहे हैं, 26,400 कम पे कर रहे हैं। आपका सवाल उठता है सर कम क्यों पे कर रहे हैं, शुक्र करो पे कर रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहा है, हो सकता है कुछ भी पे ना कर सकते, हम पे कर रहे हैं, यही बात है। आगे कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन दी हुई है आपको, वो आपने कितनी पे करनी है, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 3700। उसकी एंट्री पास करेंगे हम जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट क्रेडिट 3700 से 3700 और क्रेडिट आपका हो जाएगा 3700। ये मैंने सारी एंट्रीज पास कर दी है, लेकिन याद रखिएगा इसमें पहली दो एंट्रीज राबेल आपने हर साल में पास करनी है। कौन सी? एसेट्स को ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट में, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट में। उसके बाद जो क्वेश्चन में एंट्रीज हैं वो करेंगे, जैसे कि टेक ओवर हुआ पार्टनर, वो क्या नाम है आपका, एसेट टेक ओवर किया उसने, मोटर व्हीकल, साशा कैपिटल अकाउंट, रिलेशन अकाउंट, फिर आपने एसेट बेचे हैं 64,300 के बैंक रिलेशन, फिर डेटर्स और इन्वेंट्री बेच के पैसे आए हैं, फिर ट्रेड पेबल्स को आपने पे किया और कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो 3700 की है, वो भी आपने पे कर दी 3700। करना क्या आपने? आपने बनाना है रिलेशन अकाउंट, आपने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपने क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। ये रिक्वायरमेंट है आपकी। अब आपका सवाल उठता है कि सर बैंक अकाउंट क्यों बनेगा, है वो मैं एंड में बताऊंगा आपको। कैपिटल अकाउंट तो बनने ही बनने हैं, सारी बात है। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल जी, एंट्रीज तो पास की हुई है आपने, तो हम बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, बना लेते हैं जी हम। साइन आ जाएंगे जी आपके। सबसे पहले एंट्रीज ट्रांसफर करेंगे आप। रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से जी? फिक्स्ड एंड फिटिंग कितने से जी? 45,200। फिर मोटर व्हीकल की वजह से डेबिट हो रहा है जी, कितने से? 22,000। फिर इन्वेंट्री की वजह से डेबिट हो रहा है, इन्वेंट्री कितनी है? 20,600। फिर ट्रेड रिसीवेबल की वजह से 42,800 से। रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बेटा, कितने से? 26,400 से। ट्रेड पेबल्स की वजह से जो आपने एंट्री पास की, ठीक हो गया जी। फिर रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4,500 से, साशा कैपिटल अकाउंट की वजह से, जो उसने एसेट टेक ओवर किया था। आगे जी, फिर रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 64,300 से, बैंक की वजह से। आप इसको एसेट्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, मसला नहीं है। बैंक की जगह एसेट्स बेचे हैं ना आपने। फिर क्रेडिट हो रहा है 19,800 से, बैंक की वजह से, जो ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिले, शायद इन्वेंट्री से पैसे मिले आपको 40,500 मिलके, ये ट्रेड रिसीवेबल से मिले थे। 19,000। हाँ वो इन्वेंट्री है, बैंक आ जाएगा। आप इन्वेंट्री वगैरह का नाम भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। That's it. टोटल कर देंगे जी आप क्रेडिट साइड का। सर वो एंड में भी तो हाँ जी, रिलेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमने पेमेंट की है 26,000, ऊपर जो लिखी हुई एंट्रीज मैंने डेबिट हो रहे हैं, लायबिलिटीज को हमने पे कर दी है, इसकी वजह से, बैंक की वजह से। और फिर हमने रिजोल्यूशन कॉस्ट पे की है, कितने की? 3700 की, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। पॉइंट क्या समझाना था आपको, इसकी जरूरत तो नहीं है लेकिन भी समझा रहा हूं। अगर आप गौर करो तो देखिए मलाइका, हमने जो ट्रेड पेबल्स को पेमेंट जो हमने ट्रेड पेबल्स को की है, हमने ट्रेड पेबल्स को ऊपर जो ट्रांसफर किया था अकाउंट में, वो कितना किया? 26,400 से क्रेडिट हो रहा है ट्रेड पेबल ऊपर रिलेशन अकाउंट में, और डेबिट हो रहा है 26,000 से। ऑटोमेटिकली आपका 400 का फायदा होगा। क्रेडिट बड़ी है ना 400 से। हाँ फिर से जरा गौर कीजिएगा, मैंने ट्रेड पेबल्स को पहली दो एंट्रीज के अंदर क्रेडिट किया है 26,400 से, नजर आ रहा है 26,400 से क्रेडिट पे। फिर रोहान मैंने डेबिट किया 26,000 से। इसका मतलब है 26,400 पे करना था, पे कितना कर रहा हूं? 26,400 में मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बेसिकली ये प्रॉफिट लॉस ही निकल रहा है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह ट्रेड रिसीवेबल से हमने पैसे कलेक्ट करने थे, कितने? 42,800, जबकि हम कलेक्ट कितने कर रहे हैं? 40,500, हमें लॉस हो गया, इसलिए डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा आ रही है। चलिए टोटल करें इसका। एंड रिलेशन अकाउंट इज बेसिकली प्रिपेयर टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन। वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जी। और एंड में जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री लिखी तो उसके ऑपोजिट में दूसरे रिलेशन अकाउंट डेबिट है। हाँ जी, वो मैं एंट्री भी लिखता हूँ।
अच्छा 3 बंदे हैं, एम एस और पी जी। इनकी रेशियो कितनी है? 2 to 1। पहले तो टोटल निकाले ना, टोटल 160,300 क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड डेबिट साइड बड़ी है, तो लॉस हो रहा है जी। 160,300 160,300 जी, ये आ जाएगा 160,300 जी। कौन कौन से बंदे हैं आप बताइएगा मुझे। एक एस है और एम में सर एस नहीं एमएसपी है एम में सी है, एमएसपी एम एस एस और पी। इनकी रेशियो कैसे पता है? दी हुई क्वेश्चन 2:1 से आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कहाँ लिखा हुआ है? मैं दिखा रहा हूँ, टॉप पे लिखा हुआ है। पीछे चले जाए आगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 to 1, ये लिखी सामने तबे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2 to 1, 2/5 2/5 1/5 आपकी रेशियो आ जाएगी। उससे आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से। ये एएस का पार्ट है, आपको पता है ये रिजोल्यूशन एएस का पार्ट है, लेकिन ए तुम्हें भी आता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे जी कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है पहले तो ये बताएं ना, लॉस कितना आ रहा है? 4800 4800 बस। इसका निकालें 2/5 कितना आ जाएगा, वो एम में लिख दूंगा मैं 1920। दूसरे का भी वही आ जाएगा 1920 और 660 और 660 आपका आ जाएगा पी का। इसकी एंट्री आप पास कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। वो क्या होगी? 1 मिनट सर। अच्छा 660 नहीं है सॉरी, अच्छा वो है 960 960, वो आधा होना जी। इसकी एंट्री पास कर सकते हैं आप अगर आप करना चाहें तो। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट क्या वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? एम कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट और पी कैपिटल अकाउंट, नाम है ना उनके। क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट। सर ये एंट्री हमने बनाई का अकाउंट बनाने के बाद पास की, अकाउंट के बाद एंट्री है। अब दोबारा पोस्ट करेंगे तो एंट्री इस पे सही बैठेगी। रिलेशन अकाउंट 4800 से क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से 1920 से एम की वजह से, एस की वजह से भी 1920 से, और पी की वजह से 920 से, 960 से। ठीक हो गया जी, ये हमने रिलेशन अकाउंट बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट यही है, तो हमने प्रॉफिट वगैरह सारा ये ट्रांसफर करना होता है। बैंक अकाउंट है। हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट्स। एक और पेंट शॉप खोलता हूँ जी, उसमें मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ जी। जी यहाँ पे मैं लिखूंगा जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स जी। कौन है जी का नाम पूरे पूरे बता देना मुझे जरा। सर मीरा साशा और बीटा। मीरा का आ गया जी, साशा का आ गया जी, राइट साइड पे भी आ जाएगा आपका मीरा, साशा और इसका हम अकाउंट बना लेते हैं। आई मीन इसकी वो बाइफिकेशन करनी है वो कर लेते हैं। टी अकाउंट बनेंगे, इसे कहते हैं टी अकाउंट हम बना रहे हैं, लेकिन सबके टी अकाउंट इकट्ठे बना रहे हैं। इसमें कोई कॉलम नहीं है, हम इकट्ठे बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग बनाने के लिए आपको फॉर्मेट दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा बार बार। सो बेस्ट वे फॉर्मेट तो क्वेश्चन में दिया होता है, तो क्वेश्चन में इस तरह दिया होता है बना के आपको डायरेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे जी ब्रॉड डाउन, लिखते हैं जी हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन। बात कर रहे हैं जी, अगला क्वेश्चन है ये देखिए अमृत और बीनू का, ये आपने घर में करना है। ये है जी अरसलान, मैं तो जानता नहीं आपको, मई जून 17-21
जी बताएं। ये जून 17-21 का सवाल है, उसके बाद एक और क्वेश्चन करना है आपने। ये है मई जून 16-21। उसके बाद ये 2 करें, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए आप हसन साहब को कॉल करें, मंशा साहब से बात करें, हसन साहब को कॉल करें। रक्षा हसन साहब ने लेके दिया था, वही आपको आगे नहीं करेंगे, ठीक है भैया। आप छोटे भाई हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने कहा कि मंशा साहब से आप बात करके हसन साहब का नंबर लेके उन्हें कॉल करें, ठीक है जी। या तो लोगों की बात जी। ओके राबेल, फिर इंशाल्लाह कल आप ये 2 क्वेश्चन आपने घर में करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपनी। Thank you.